फार्म चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम उस टूल के बारे में बात कर लेते हैं जिसके ज़रिए से आपको कटिंग करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कैंचियाँ लेने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अमरूद का साइज़ ठीक है, ये कैंची है, ये तकरीबन 300 से लेके 400 तक अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती है। इसी से जो किन्नू होता है उसकी कटिंग की जाती है, फल तोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो हर शहर के अंदर आपको हार्डवेयर की दुकान से बड़े आराम से ये कैंची जो सी है वो मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किन महीनों के अंदर इसकी कटिंग करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब आपके दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ हो तो आपको कटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे दरख्तों के ऊपर फल लगा हुआ है लेकिन मैं कटिंग कर रहा हूँ, उसकी रीज़न कुछ और है। क्योंकि एक तो ये बाग नहीं है, ये हमारे डेरे के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। तो आधा जो है मैं इसको गर्मियों के लिए रख रहा हूँ और आधा मैं सर्दियों के लिए रख रहा हूँ, ताकि दोनों टाइम्स के ऊपर एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट मुझे देखने को मिल जाए। तो प्रोडक्शन मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। आपने ये एहतियात करनी है कि जब आपका फल टूट जाए उसके बाद आप लोग उसकी कटिंग जो सी है वो फौरी तौर पे कर दें। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल के अंदर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, मई के अंदर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा जो 15 जुलाई के बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगस्त के अंदर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने एक फार्मर के बारे में मुझे पता चला कि उस बंदे का अमरूद पूरा साल ख़त्म नहीं होता और उसकी रीज़न सिर्फ उसकी कटिंग का टाइम है। तो आप अमरूद के बाग को अपनी मर्ज़ी के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप उसका फल लेना चाहें आपको उसके हिसाब से कटिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उसी महीने के अंदर जिसके अंदर आप चाहते हैं आपका जो दरख्त है वो आपको फल दे सकता है। अब अगली बात हम करते हैं कि हमें इसकी कटिंग करने के अंदर कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अमरूद की कटिंग के अंदर पहला उसूल ये याद रखना है कि हमें कटिंग ऐसे तरीके से करनी है कि जो सूरज की रोशनी है और हवा है वो एक एक शाख जो आप अमरूद के दरख्त के ऊपर छोड़ेंगे उसको मिले। कोई शाख ऐसी ना हो जो दूसरी शाख के ऊपर साया कर रही हो, दूसरी शाख के लिए हवा के सिलसिले में रुकावट बन रही हो। इंतहाई बेदर्दी से आपको इसकी कटिंग करनी चाहिए। दूसरी एहतियात जो आप लोगों ने इसके अंदर करनी है कि अमरूद का पौधा जौन सा होता है वो अपने जो पत्ते निकले हुए होते हैं उनके बिल्कुल साथ नए बर्ड्स निकालता है, नई शाखें निकालता है। तो आपने जब भी कटिंग करनी है तो आपने 2 पत्तों के पास रख के उसको काट देना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको 2 पत्तों के पास रख कर नहीं काटेंगे और ऊपर से काट देंगे तो ये वो जगह है जहाँ से उसने पत्ते निकालने हैं। यहाँ से निकालेगा और यहाँ से निकालेगा तो ये जो ऊपर वाला 1 इंच का हिस्सा है ये खुश्क रहेगा और आपके फल के लिए अच्छा नहीं है। इसको सोक कहा जाता है, यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो बजाय इसके कि आप इसको ऊपर से काटें, आप इसको बिल्कुल 2 पत्तों के पास रख के काटें और कोशिश करें कि आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो वो कटिंग तिरछी हो, सीधी नहीं होनी चाहिए। आप कैंची को इस रुख पर रखें और ऐसे काट दें, जिससे आपकी जो कटिंग है वो तिरछी होगी, सीधी नहीं होगी और पानी जो है वो यहाँ पे खड़े होने का चांस कम होगा, जिसकी वजह से फंगस के लगने के चांसेस जो से हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपने जब भी कोई नया बाग लगाया, मेरे प्लांट्स क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं, आपने जब भी कोई नया बाग लगाना है तो आपकी जो मेन स्टैम्प है उससे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये आपकी मेन स्टैम्प 1 हो। आप 1 भी रख सकते हैं, आप 4 भी रख सकते हैं। अब जैसे ये वाला दरख्त है, इसकी मैंने नीचे से ही 4 स्टैम्प्स रखी हैं, 1 2 3 4। और ये वाला जो दरख्त है इसकी मैंने नीचे से 1 स्टैम्प रखी है और ऊपर जाके फिर मैंने इसकी 4 स्टैम्प्स चलाई हैं, 1 2 3 4। 4 भी चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। नीचे से 1 से 2 फुट जगह जो सी है वो आपकी पत्तों से बिल्कुल खाली होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वैसे भी कोई इतना अच्छा फ्रूट आपको नहीं दे रहा होता और हवा के अंदर भी रुकावट बन रहा होता है। तो नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ पे आप गौर करेंगे कि नीचे जो हिस्सा छांव वाला है वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई पत्ता नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया जो सा है वो नीचे तो आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली ब्रांचेस में आपको कोई बहुत बड़ा एरिया रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ 6 से 9 इंच की शाख जो सी है वो आप रखेंगे।
ये जो 6 से 9 इंच का एरिया है, ये जब सिर्फ आप इसको इतना छोटा सा रखेंगे तो यहाँ से जो 2 स्टेम्स निकलेंगी उनको बहुत अच्छी स्पेस मिलेगी जिसके अंदर वो अपना फ्रूट डेवलप करेंगी। तो नीचे जो है वो बेशक आपका 2 फुट का एरिया आ रहा हो, लेकिन ऊपर जो सी शाख जहाँ से आपने कटिंग करनी है उसका एरिया सिर्फ 9 इंच होना चाहिए, मैक्सिमम कम से कम 6 इंच होना चाहिए, ताकि एक अच्छी स्पेस मिल जाए। उसके अलावा आप लोग गौर करें, मैंने कटिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखा है कि एक शाख जो सी है वो दूसरी शाख के ऊपर साया बिल्कुल भी नहीं कर रही। जब यहाँ से नई बर्ड्स निकलना शुरू होंगी तो हर बर्ड को प्रॉपर स्पेस मिलेगी, प्रॉपर रोशनी मिलेगी और प्रॉपर हवा मिलेगी। अमरूद का जो सा दरख्त होता है उससे आमतौर पे कुछ लोग सर्दियों के अंदर भी फल लेते हैं, गर्मियों के अंदर भी फल लेते हैं। अगर आपने साल के अंदर 2 दफ़ा इससे फल लेना है तो आपको इसकी डाइट का भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। आपको नाइट्रोफॉस जो सी है वो साल के अंदर 2 से 3 दफ़ा यूज़ करनी पड़ेगी। आपको पोटाश जो सी है वो हर फल की तोड़ाई के बाद 1-1 बैग फी एकड़ देना पड़ेगा। उसके अलावा नीला थोथा, कॉपर सल्फेट जिसको कहा जाता है, वो ज़मीनी फंगस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक साल के अंदर कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जो है वो आपको 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से नीला थोथा जो है वो फ्लड करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक खाद जिसके अंदर, इसको ऑर्गेनिक तो नहीं कहा जा सकता, मतलब गोबर की खाद जो सी है उसको आप साल के अंदर हर तुड़ाई के बाद अगर यूज़ करेंगे तो आपका फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा बनेगा। आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके प्लांट की कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हर तुड़ाई के बाद आप लोगों को 1 बैग नाइट्रोफॉस का यूज़ करना चाहिए, 1 बैग पोटाश का यूज़ करना चाहिए। इकट्ठे यूज़ ना करें, अलग अलग पानी के ऊपर आप 1-1 दफ़ा ये चीज़ें दे सकते हैं। और उसके अलावा मुर्गी खाने की रूढ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद जो सी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कटिंग आप लोग कर रहे हैं वो कटिंग करने के बाद उसकी शाखों को दरख्त के नज़दीक गिराते चले जाएं। एक मशीन मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि जिसके अंदर वो शाखों को एक साइड से डालते हैं और वो उसका बुरादा बना के उस बुरादे को दरख्त की जड़ों के अंदर गिरा देती है। ये वो चीज़ है जो दरख्त के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जितनी भी शाखें, ये सारे का सारा ऑर्गेनिक मैटर है। ये जब ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन को भुरभुरा करता है, ज़मीन के अंदर हवा की क्रॉसिंग को बहुत बेहतर बनाता है। जिन ज़मीनों के अंदर पानी खड़े होने की शिकायत है वो शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो मशीन अगर आप बनवा सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा कोई महंगी मशीन होगी, 35-40 हज़ार की वो बन जानी चाहिए। इंजन के अलावा, इंजन जो सा है वो उसके अलावा होगा। वो चीज़ हर किस्म की बागात की कटिंग के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आप माल्टे के बागात की कटिंग कर रहे हैं, आप अमरूद के बागात की कटिंग कर रहे हैं, आप खजूर के बागात की कटिंग कर रहे हैं, तो इंतहाई मुफीद चीज़ है आपकी ज़मीनों के लिए एक लंबे टाइम के लिए। तो ये वो 3 पौधे हैं जिनकी मैंने कटिंग की है। उसके अलावा बाकी पौधों की भी इंशाल्लाह मैं कटिंग कर दूंगा। अगर आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब उनकी हाइट 8 फुट हो चुकी है, 10 फुट हो चुकी है और शाखें बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कटिंग करने के बाद मोटी शाखों के ऊपर भी पत्तों को निकलते हुए देखा है। तो एक दफ़ा बेदर्दी से आप लोग इसकी कटिंग कर दें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 10 पौधे जो उनसे उनकी कटिंग कर दें। वो 10 पौधे जब आपकी नई फोड़ निकालेंगे और आपको फ्रूट देंगे तो आपको हौसला हो जाएगा कि आप पूरे के पूरे बाग की कटिंग करें। तो कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। एक वो चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब आप कटिंग कंप्लीट कर लें तो कोई भी अच्छी फंजीसाइड जो सी है ना, जिसमें बायर कंपनी की इलीट हो गई, सिजेंटा की रिवर्स हो गई, उनका एक स्प्रे करवा दें ताकि ये जो जगह जहाँ पे हमने कटिंग की है यहाँ पे फंगस ना लग सके। लास्ट में एक चीज़ ये कि लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि सर्दियों के अंदर क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं होता तो अमरूद को बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। गर्मियों के अंदर जब आम आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, तो फिर अमरूद को कुछ ज़्यादा नहीं पूछते लोग। तो सर्दियों का फल जो सा है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गर्मियों का फल जो सा है मिल जाए तो ठीक है, अगर आप उसको झाड़ भी देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो असर है वो सर्दी के फल के अंदर आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर साल में 2 दफ़ा आपने फल लेना है तो 2 दफ़ा आप कटिंग करेंगे। अगर 1 दफ़ा फल लेना है फिर 1 दफ़ा तो आप बहुत ज़्यादा कटिंग करेंगे, जैसी कटिंग मैंने अब की है। और एक कटिंग जब आपका फ्रूट आ जाएगा तो हल्की फुल्की सी जिन शाखों के ऊपर फल नहीं आया आप उनको काट दें, ताकि पौधे के ऊपर जो जायद बोझ है वो सारे का सारा जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एंड के ऊपर मैं पॉइंट्स को दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप लोगों ने एक तो 6 से 9 इंच के फासले पर इनको काट देना है। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे 2 पत्ते निकले हुए हैं उस जगह से आप लोगों ने काटना है। और अगर एक चीज़ और, अगर 2 पत्ते नहीं निकले हुए तो तब भी शाख के ऊपर एक जगह पे आपको एक गांठ सी नज़र आती है, 2 निशान नज़र आते हैं। बड़ी शाख है तो वहाँ पे जाहिर बात है पत्ते नहीं होंगे।
उस गांठ से, उस 2 शाखों वाले निशान से आप लोगों ने काटना है, क्योंकि वहीं से नए बड जो हैं वो आपको निकलेंगे। और कोशिश करें कि इसको तिरछा काटें। अगर तिरछा नहीं कट रहा आपसे तो सीधा भी काट लें, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो दरमियान वाली शाखें हैं, जो बिला वजह का रश जिन्होंने किया हुआ है, जो बिला वजह का साया कर रही हैं, उन शाखों को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि रोशनी पौधे के अंदर तक जाए, हवा जो उनसी है वो पौधे के अंदर तक जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपका बाग जो सा है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। कटिंग के बगैर हाई डेंसिटी के ऊपर